नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी ओबरॉय है और मैं सीईओ एंड फाउंडर ऑफ टी पेडागोजिक्स हूँ। वेलकम, आपका बहुत-बहुत स्वागत इस सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एलिवेट एजुकेटर और स्कूल प्रोग्राम की। बातें थोड़ी लंबी हैं, लेकिन आई थिंक बात करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। अपना स्कूल नेम, अपना नाम, अपना स्कूल का नाम, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, आप कहाँ से जॉइन कर रहे हैं, हमसे ज़रूर शेयर कीजिए और वन वर्ड, एक शब्द में बताइए आपका दिन कैसा गुज़र रहा है। नमस्कार और अब बहुत अच्छा लगेगा अगर आप हमसे साझा करें अपना नाम, अपना स्कूल का नाम, अपने शहर का नाम और आज का दिन आपके लिए कैसा गुज़र रहा है। आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा और आपकी इंट्रोडक्शन जैसे ही आ रही है चैट विंडो में, हम आगे बढ़ते जाएँगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम आपको आज इन 2 प्रोग्राम्स के बारे में बता सकते हैं। सो चलिए बढ़ते क्योंकि मैंने ऑलरेडी 10-12 मिनट 14 मिनट बल्कि थोड़ा-सा लेट शुरू किया ताकि सब लोग जॉइन कर जाएँ। इस वजह से अभी मैं थोड़ी-सी तेज़ी से बताऊँगी अगर आपको ऐसा लगे कि आपको कोई बात नहीं समझ आ रही, तो आप प्लीज़ चैट विंडो में हमसे ज़रूर पूछिएगा और हमारी टीम, पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, जो कि आपकी मदद करेंगे। हमारे साथ द्विता परमार मैम हैं, उनको तो आप जानते ही हैं, महिमा गुप्ता मैम हैं, उनको भी आप जानते हैं और हमारे साथ हैं कंवलप्रीत मैम और दिव्यप्रीत मैम। आई एम श्योर ये सब नामों से आप फ़ैमिलियर होंगे। हम सब मिलकर आपकी चैट विंडो के कोई भी सवाल जब 100-200 लोग जॉइन करते हैं ना, तो ऐसा होता है कि कई बार किसी की कुछ बात गुम से जाती है चैट विंडो में। तो इसीलिए डोंट वरी, इतने सारे लोग नज़र रख के बैठे हैं कि इस चैट विंडो पे से नज़र रहे हमारी और हमें पता चलता रहे कि हम अ, सही जा रहे हैं या नहीं, किसी का सवाल मिस हुआ तो नहीं। तो इसीलिए प्लीज़ आप अपनी सारी बातें हमसे चैट विंडो में शेयर कीजिए। अगर आपके पास चैट विंडो का एक्सेस नहीं है, तो पहली गुज़ारिश ये रहेगी कि आप अपने M365 अकाउंट से जॉइन करें, आईडी से जॉइन करें क्योंकि जब आप उस आईडी से जॉइन करते हैं, तो आपके पास ये एक्सेस रहता है। दूसरी गुज़ारिश ये रहेगी कि अगर आपको लगता है ये सब हो ही नहीं पा रहा, तो कोई बात नहीं, आप अपना हैंड रेज़ कीजिएगा और हाथ जैसे ही आप हैंड रेज़ करेंगे, हम वहाँ पर रुक कर के आपकी अ, माइक को अनम्यूट करने की अनुमति दे देते हैं ताकि आप माइक को अनम्यूट करके हमसे बात करें। डॉक्टर आलोक, थैंक यू फॉर शेयरिंग विद मी कि आज का दिन उत्साह और उल्लास से परिपूर्ण रहा। वाह! क्या दिन था आपका। बहुत अच्छा लगा आपके दिन के बारे में पता चल के। बलजीत मैम कहते हैं अमेजिंग डे, थैंक यू। क्या होता है ना, हम लोग जब भी अरे कपिल सर ने तो टच ही करके देख लिया कि ये जब मैं हैंड रेज करूं तो कोई मुझे पूछेगा कि नहीं। तो बिल्कुल पूछेंगे सर, आपका माइक अलाउ कर दिया है हमने, आप कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए। और अगर ये गलती से आपने हैंड रेज किया तो कोई बात नहीं। कपिल सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं बात करने के लिए। ओके, लुक्स लाइक आपने गलती से हैंड रेज किया है। आकांक्षा मैम, आपका भी हैंड रेज है, अगर आप कुछ कहना चाहें तो। ओके। ऑलराइट, सो शुरू करते हैं आज की बात। तो आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एलिवेट फॉर एजुकेटर प्रोग्राम के बारे में। इसमें दो तरह के कार्यक्रम हैं, एक है टीचर्स के लिए जो कि एजुकेटर्स के नाम से है और दूसरा है स्कूल्स के लिए जो कि स्कूल के नाम से है। ये जो पूरा प्रोग्राम है, इसका क्या इंटेंट था, ये बहुत सालों से चल रहा है। कई सालों से माइक्रोसॉफ्ट शोके स्कूल और माइक्रोसॉफ्ट इनोवेटिव एजुकेटर एक्सपर्ट के नाम से ये प्रोग्राम जाना जाता है और 10 से ऊपर साल से तो मैं ही फेलो रह चुकी हूँ, तो ये प्रोग्राम बहुत पुराना है, कुछ नया नहीं है। लेकिन क्या होता है ना, हर प्रोग्राम अगर ऐसे ही चलता रहे और उसमें हम कोई ताज़गी ना लाएँ और नई दिशा में नए जो और टेक्नोलॉजी और जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको साथ में ना लें, तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना? तो इसीलिए अ, मिड जनवरी में, जनवरी के महीने में कहीं बीच में ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया बेट लंदन पे। बेट लंदन एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है,
जो हर साल ग्लोबली कई सारे देशों में होती है, लेकिन ये जब प्रोग्राम लॉन्च किया उस वक्त ये लंदन में जो बेट ग्लोबल प्रोग्राम होता है वहां पर लॉन्च किया गया। इस नए प्रोग्राम में क्या क्या है? इसमें है टीचर्स के लिए क्रेडेंशियल्स, मतलब कि सर्टिफिकेशंस, और उनके लिए एक बहुत अच्छी कम्युनिटी है और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है। मगर ये सारे के ऊपर हमने एक नया लेंस देख रहे हैं कि आजकल जो बात चल रही है कि एआई तो अब हम हमारे सब आसपास है। अब मुश्किल जो आती है वो ये है कि इसका इम्पैक्ट क्या है, इसका असर क्या आ रहा है बच्चों की बढ़ने पर, या जब हम कक्षा में पढ़ा रहे हैं तब क्या हो रहा है, या जो हमारी क्षमता है पढ़ाने की, या स्कूल में चलते हुए कितने एडमिन काम करने की, वो सब कैसे बढ़ पाए। अब कई तरीके के यूज है जिससे एआई यूज किया जा सकता है, लेकिन हर कोई कहता है कि हर चीज में रिस्क बहुत है। तो इसीलिए कोई तो हमारा बेस होना चाहिए ना, जहां से हम अपना भरोसा बना पाए, जहां से हम अपना विश्वास बढ़ा पाए। उसके लिए ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट ने ये एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जिन्होंने एक स्टडी किया था। वो स्टडी के अंदर पता चला कि बच्चों का ना जो सोचने और समझने का जो बढ़ जितना भी मतलब सोचने और समझने की क्षमता उम्र के साथ बढ़ रही है, उसमें एआई का एक मेन रिस्क ये है कि हमने उनको सिखाया ही नहीं कि कैसे यूज करना है। ना बच्चों को पता है, ना टीचर्स को पता है। तो इसीलिए क्या हो रहा है ना, जिसे जो ठीक लग रहा है वो कर लेता है। और ये पूरी रिसर्च हुई इस बारे में, तो ये पता चलाया गया कि क्या तरीके ऐसे निकाले जाएं जिसमें कि एआई को सही तरीके से यूज करें और लंबे समय तक हम ऐसा यूज कर पाए जो एक सेफ तरीका हो यूज करने का। तो माइक्रोसॉफ्ट ने पार्टनर किया ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट और भी इंस्टीट्यूट्स के साथ, जिसमें कि ये पूरा प्रोग्राम रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम बनाया गया। तो जहां पर ये था कि 9% स्कूल्स में ये रिपोर्ट किया गया कि कोई पॉलिसी ही नहीं है। एआई को कैसे यूज करें, किसी ने कोई तरीका नहीं बताया, कोई सलीके नहीं बनाए हुए, कोई गार्ड रेल नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है कि कैसे बनाएं। तो इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट ने निकाली एआई टूल किट। तो ये जो एआई टूल किट है, इसके अंदर बहुत सी चीजें हैं जो आप अपने स्कूल में ले जाकर के यूज करना शुरू कर सकते हैं। और इस पूरे प्रोग्राम को आपकी गाइडेंस में के ऊपर फोकस रखा गया है। हर चीज पे हर एक को गाइड किया जाए। अब देखिए, कोई भी दो स्कूल एक जैसे नहीं होते, दो क्लासरूम एक जैसे नहीं होते, दो टीचर एक जैसे नहीं होते, तो बच्चे एक जैसा नहीं सीखते। तो जब इतना बड़ा फर्क है हर चीज में, तो कहीं ना कहीं कुछ तो हमें ऐसी चीज पड़ेगी जहां पर कि हमें हमारी समझ उसकी यूसेज के बारे में एक लेवल तक तो आ जाए। तो जब ये एआई पॉलिसीज नहीं है, तो जिसका मन आ रहा है जो भी यूज कर रहा है। लेकिन अगर एक स्कूल बैठकर अपने टीचर्स के, अपने स्टूडेंट्स के साथ बैठकर तय कर ले कि ठीक है, इतना हम यूज कर सकते हैं, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, यहाँ यहाँ से हम रेफरेंस ले सकते हैं, और किस तरीके से हम सेफली यूज कर सकते हैं, ये सारी बातों के ऊपर पूरा बेस किया गया है ये प्रोग्राम, जिसे कहा जाता है माइक्रोसॉफ्ट एलिवेट फॉर एजुकेटर एंड कम्युनिटीज। ठीक है, इसमें दो कम्युनिटीज हैं, एजुकेटर कम्युनिटी और स्कूल कम्युनिटी। मैं इन दोनों में क्या फर्क है ये बताती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, एमआई एक्सपर्ट और शोके स्कूल कम्युनिटी सालों से चली आ रही है, कई सालों से, मोर देन अ डेकेड, मतलब 10-15 साल से भी ऊपर से चली आ रही है। मुझे तो याद है कि 2005 में शायद मैं पहली बार एमआई एक्सपर्ट बनी थी, तो उससे भी पहले से चली आ रही थी ये प्रोग्राम। कुछ कुछ सालों में ये प्रोग्राम नई शेप और साइज लेता है, क्यों? समय के साथ बदलता है। इसीलिए अब जो बदलाव आया है वो ये है, दो लेवल पे। ध्यान दीजिएगा, पहले मैं एजुकेटर लेवल के बारे में बात करूंगी और फिर मैं बात करूंगी स्कूल के लेवल पर। ठीक, पहले बात करते हैं एजुकेटर लेवल पर। एजुकेटर लेवल पे आप हर साल अप्लाई करते हैं एमआई एक्सपर्ट बनने के लिए। वो अब बन गया है माइक्रोसॉफ्ट एलिवेट एजुकेटर एक्सपर्ट। ठीक, नया नाम, लेकिन एक नया टियर डाल दिया गया है। तो सारे साल, जैसे स्कूल के इंक्यूबेटर प्रोग्राम खुला रहता था, वैसे ही सारे साल खुला रहेगा आपके लिए मौका एक्सप्लोरर बन जाने का, माने माइक्रोसॉफ्ट एलिवेट एजुकेटर एक्सप्लोरर बनने का। ठीक, ये सारे साल खुला है। आप साल में कभी भी अप्लाई कर सकते हैं और एक्सप्लोरर बन सकते हैं। आप एक बार एक्सप्लोरर जब बन गए, तो जब आप इस कम्युनिटी के पेज पर गए, उस कम्युनिटी के पेज पर आप उसी आईडी से लॉग इन करें। अगर आप एक्सपर्ट ऑलरेडी हैं, अगर आप एमआई एक्सपर्ट हैं,
पिछले साल के माने 2025-26 के एक्सपर्ट हैं, तो आप अपना वही वाला ईमेल आईडी यूज कीजिएगा जो आपने ईमेल आईडी पिछली बार यूज किया था बनने के लिए एक्सपर्ट। उसी आईडी से जब आप अब नए पोर्टल पर जाकर लॉगिन करते हैं, तब आता है आपके पास अपने आप आपका डार्क ब्लू टर्न कर जाएगा ये पेज जहां पर कि आपके लिए साइन इन करते हैं आप, और ये बन जाएगा एक्सप्लोरर। ठीक है, तो आपका एक्सप्लोरर और एक्सपर्ट दोनों ही लाइट अप हो जाएंगे। सिर्फ एक्सप्लोरर नहीं, एक्सपर्ट और एक्सप्लोरर दोनों लाइट अप कर जाएंगे। तो आपको करना क्या है, अगर आप पिछले साल एक्सपर्ट थे, दैट इज MI एक्सपर्ट, तो आप सिर्फ इस वाले पोर्टल पे जाकर लॉग इन कर लीजिए। पोर्टल का लिंक प्रीता मैम डाल देंगे चैट विंडो में। आप लॉग इन करेंगे, आपको अपने आप दिखाई देगा कि आपका स्टेटस टर्न हो गया है इनटू एक्सपर्ट। मैं दिखा देती हूँ एक बार। यहाँ पर मेरी स्क्रीन पर इस वक्त मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो जब आप इस पेज पर आएंगे तो एजुकेटर पेज पर ये तीनों प्रोग्राम जो मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही दिखेंगे। अब आप यहाँ पर आएंगे बिकम एन एलिवेट एजुकेटर। एलिवेट एजुकेटर कह रहा है वो, ना एक्सप्लोरर ना एक्सपर्ट। तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और अगला वो आपको ऐसा विंडो देगा। आप यहाँ से ये सेलेक्ट करके अपनी डिटेल्स भर दीजिए। मैं ये डिटेल्स अभी नहीं भर रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी ये काम कर चुकी हूँ। तो मैं क्या करूंगी, या ऊपर जाऊंगी, साइन इन कर दूंगी। तो अगर आप नए हैं तो आप यहाँ जा करके लॉग इन करेंगे। अगर आप पिछले साल के एक्सपर्ट हैं तो आप यहाँ जाकर साइन इन करेंगे उसी आईडी से जिससे आपने पिछले साल अप्लाई किया था एक्सपर्ट बनने के लिए। उससे ये होगा, ये रिकग्नाइज कर जाता है, ये देखिए मैं ऑटोमेटिकली मेंबर भी हूँ, एक्सप्लोरर भी हूँ और एक्सपर्ट भी हूँ। ठीक, अब फेलो का मेरा लाइटअप नहीं हुआ है क्योंकि लास्ट ईयर मेरा मिस हुआ था, तो इसलिए मेरा वो लाइटअप नहीं होगा। अगर आपका लाइटअप हो गया है या नहीं, या अगर आप एक्सपर्ट है और आप बनना चाहते हैं फेलो, वो अभी मुमकिन नहीं है। क्यों, मैं समझाती हूँ। जैसे ही अभी इस साल की विंडो नहीं खुली है, 4 मई को खुलनी थी, अभी नहीं खुला है, तो किसी भी दिन ये पोर्टल में आपको दिखाई देगा कि विंडो खुल गई, अब आपकी एप्लीकेशन ले रहे हैं, वो नॉमिनेशन ले रहे हैं। ये देखिए, मेरे लिए फेलो बनने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है साफ कि आप बिकम अ फेलो, लेकिन जब मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ ना, वो वापस मुझे इसी पेज पे ले आता है, माने ये नहीं खुली है। तो जब खुल जाएगा तो ये सारे URL चलने लग जाएंगे। ठीक है, ये सारे लिंक चलने लगेंगे। अब मान लीजिए कि पोर्टल खुल गया। पोर्टल खुलते ही ये वाला आपका एक्सपर्ट का जो नीला रंग है वो हट जाएगा, क्योंकि अब नॉमिनेशन शुरू हो रही है 2026-27 की। अभी तक जो लिख रहा है वो 25-26 का दिख रहा है, अब शुरू हो रही है 26-27 की। तो जब 26-27 की शुरू होती है तो हमें एक्सपर्ट लेवल पे अप्लाई करना है। ठीक, जो रिटर्निंग माने कि जो पिछले साल वाले एक्सपर्ट हैं ऑलरेडी, उनको सीधा एक्सपर्ट के लिए अप्लाई करना होगा। जो एक्सपर्ट नहीं थे 2025 और 26 में, उन्हें एक्सप्लोरर पहले बनना होगा, फिर एक्सपर्ट बनेंगे। एक्सप्लोरर सारे साल खुला है, तो अभी भी अगर आपका ये नहीं लाइटअप हो रहा है, आप जाकर अप्लाई कीजिए, आप बन जाएंगे। ठीक, ना, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत जरूरी बात। ये बात अगेन मैं बता रही हूँ कि ये विंडो कब खुलेगा। ये विंडो भी नहीं खुला है। एक्सपर्ट लेवल का विंडो खुलेगा एनी टाइम इन मई। 4 मई को खुलना था, नहीं खुला है। एनी टाइम इन मई, और ये खुला रहेगा 31 जुलाई तक। कभी भी खुल जाएगा, अभी मई में किसी भी दिन खुल जाएगा, और खुला रहेगा कब तक, 31 जुलाई तक। तो 31 जुलाई तक आपको अप्लाई करना होगा एक्सपर्ट बनने के लिए। वंस अगेन, एक्सपर्ट हर साल नया एप्लीकेशन खुलता है, हर साल आपको दोबारा बनना पड़ता है। एक्सप्लोरर आप एक बार बन गए तो आप एक्सप्लोरर रहते हैं। दूसरी बात, माइक्रोसॉफ्ट को पता है कि हर स्कूल शायद मई और जुलाई में अप्लाई ना कर पाए, है ना। तो क्या होगा कि आप अप्लाई नहीं कर पाए इस साल, क्यों, छुट्टियां रह गई, हम इधर उधर गए हुए थे, कोई कार्य था, जो भी था। आपके लिए एक और विंडो खुलेगी जो कि नवंबर टू दिसंबर के महीने में खुलेगी। ग्लोबली सबके लिए ये खुलती है, दुनिया भर में सबके लिए खुलती है ये विंडो। तो दो विंडो खुल रही है। पहली चीज, आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो मई और जुलाई के बीच में अप्लाई कर दीजिए, आप एक्सपर्ट हो सकता है एक्सेप्ट हो जाए। मान लीजिए गलती से आप नहीं एक्सेप्ट हुआ, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, तो आपके वाला
दूसरा विंडो भी ऑप्शन है कि आप नवंबर में पूरा कीजिए जो कार्य रह गया था और फिर से अप्लाई कर दीजिए ताकि आप बन जाए एक्सपर्ट। अब मैं आती हूँ लास्ट लेग पे जो कि है फेलो का। फेलो बना जाता है, अगेन ये भी बहुत 10 साल पुराना प्रोग्राम है, मैं पिछले 10 साल से फेलो रही हूँ। हमारे पास इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट में 2040 फेलोज हैं। ठीक है, इनका एप्लीकेशन प्रोसेस लॉन्च किया जा रहा है, ये नया प्रोसेस है। पहले सिर्फ इनविटेशन से बनते थे आप फेलो, अब ये एप्लीकेशन प्रोसेस खोला जा रहा है। आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसा आपने मेरे पेज पे देखा था, आप अप्लाई कर सकते हैं टू बिकम फेलो मिडल ऑफ अगस्त, तो अगस्त के महीने में बीच में कहीं 15 20 अगस्त के आसपास खुलेगी ये विंडो। एंड आपको एप्लीकेशन भरना होगा टू अप्लाई टू बिकम फेलो। पहले एक्सपर्ट फिर फेलो, डायरेक्टली फेलो नहीं हो सकता, इसीलिए पहले एक्सपर्ट फिर फेलो। राइट, आई एम गोइंग टू पॉज हियर। मैं यहाँ पर अभी रुक रही हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे स्कूल नॉमिनेशन में जाना है। लेकिन उससे पहले मैं आपके सवाल लेना चाहती हूँ। अगर आपके पास कोई सवाल है तो प्लीज़ हमारी चैट विंडो में शेयर कीजिए। अगर द्विता मैम ने आंसर कर दिया आपके सवाल, फैंटास्टिक। अदरवाइज आई एम हियर टू आंसर योर क्वेश्चंस। नवप्रीत, you can go ahead. I have allowed mic. Good evening, Meenakshi ma'am. Good evening, First of Navpreet. all, I want to appreciate you. Like you are very good in English as well as you are very, very good in Hindi language also. It's Thank you. really Thank you. wonderful because this Thank you. thing is very rare with anyone that too good in English and too good in Hindi. Thank you. It's really very good. My question is that I don't know my Microsoft ID, the previous one through which I have entered this, fill this MI expert is not working. I don't know what is the reason. Maybe I forgot or maybe some issues are there. So I made a new ID, right? Okay. In that Explorer is already there. Mm-hmm. Expert is not coming. So it means that when window will open, then I apply for the expert, right? So the window is not open yet. Yeah. Immediately, what you should do is just go to the Mm. portal. I'm going back to the portal once again to show you. Scroll down on the portal. यहाँ पर बड़ी क्लियरली उन्होंने दिखाया हुआ है, ये देखिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कॉन्टैक्ट Mhm. अस में जाइए। ये पूरी की Yeah. पूरी डिटेल्स, ये मेरी Yeah. डिटेल्स है। आप अपनी डिटेल्स यहाँ से कॉपी कीजिए Right. and write an email to educator@microsoft.com. Okay. So I ठीक है, can send this message that my email, the previous email ID is not working. बिल्कुल I आप can. इनको Okay. भेजिए, ये आपकी हेल्प Okay. करेंगे। एक एक Right. चीज और, सेल्फ हेल्प Yeah. एक और चीज दिखा देती हूँ। यहाँ Mhm. पर व्यू प्रोफाइल, ये आपके लिए हो सकता है ना आप लाए हो, ये बाकी सबके लिए है। जब आप अपना प्रोफाइल व्यू करेंगे, यहाँ पर आपकी ईमेल आईडीज आएंगी। आप देखेंगे मैंने 2 ईमेल आईडीज ऐड की हुई हैं। अगर नहीं आप लोगों ने की तो आप एडिट प्रोफाइल करके प्लीज ऐड कर दीजिए। ठीक है, सो आप अपने प्रोफाइल पे, ये चीज बहुत जरूरी है, माइक्रोसॉफ्ट लर्न और Yeah. माइक्रोसॉफ्ट एलिवेट पे आपके आईडीज और यूजर नेम दोनों बिल्कुल सेम होने चाहिए। Same होने तो ये चाहिए. हम्म, ये मैंने दिखाया है आपको कि किस तरीके से आप यहाँ पर व्यू प्रोफाइल पे जा करके चेक कर लीजिए कि जो आपका यूजर नेम यहाँ है वही का वही Mhm. लर्न पर भी हो। तो आपने अभी देखा था कि मैंने चेक किया है माइक्रोसॉफ्ट एलिवेट पे। अब मैं Mm. यहाँ पर भी आपको लॉगिन करके दिखा देती हूँ कि मेरा जो प्राइमरी आईडी है और जो सेकेंडरी आईडी है दोनों बिल्कुल सेम है और मैंने दोनों डाले हुए हैं। तो पहली चीज तो आप ये भी कर सकते हैं मैम, यहाँ जाइए प्रोफाइल पे अपने आप। ठीक है, और यहाँ जा करके अपनी प्राइमरी आईडी और सेकेंडरी आईडी जो है, सॉरी प्रोफाइल नहीं, सेटिंग्स पर जाइएगा, सॉरी अबाउट Mhm. दैट। यहाँ पर जा करके आप, एक तो ये आपका यूआरएल है, ये आपका डिस्प्ले नेम है। तो ये सारी Okay. कंपोनेंट्स चेक कर लीजिए कि दोनों के दोनों पोर्टल पे बिल्कुल ठीक है कि नहीं। और ये देखिए मेरा वहां पर बिल्कुल सेम लॉगिन है। ठीक है, Yes, ma'am. तो यहाँ से आप ऐड लॉगिन करके एक बार वो अकाउंट ऐड कर दीजिए। Okay. ठीक है, Okay. क्रक्स Okay. एलिवेट पर, सॉरी एलिवेट पर और लर्न पर आपकी आईडी बिल्कुल सेम होनी चाहिए और Yeah, आपका ma'am, यूजर it's same. सेम। It's same. But still it's not working. So फिर now I have made a new one because it was the previous one was not working. So I have made a new one and it's coming Explorer, but Expert is not coming because the window has not opened yet. So
If I No, will that use the can't be new the reason, one, Navpreet. That can't be the okay. reason. What I'll do is I'll request my team to guide you. Kamalpreet, I will request कि आप प्लीज नवप्रीत मैम को गाइड कीजिएगा इसमें कि वो कैसे ये करेक्शन ला सकते हैं अपने आप, नहीं तो उनको गाइड कर दीजिएगा कि कैसे educator@microsoft.com पे लिख सकते हैं, Yeah, राइट? I have माय already mailed them. I have already mailed them, but I have not received any response from their side. Maybe they said that within 5 or 4 days they will return reply back to me. देन Okay, I प्रॉब्ली will विल just हैव टू वेट। आप yeah, वेट कीजिए, और साथ में ये जरूर देख लीजिएगा कि आपने अपना वो कोड जरूर भेजा हो, yeah, I ठीक है? have done हाँ, whatever you have shown it to me. I have copied the same thing and I have shared with them. And one more thing, ma'am, like you said that like all my other teachers are expert because they have already done this. My MM expert last year. So again, they have to do it when the window will open, right? या Okay, thank you so much, ma'am. Thank you. नो वरीज, नो वरीज। Thank- या माधव जी, आप कह रहे हैं कि जो मैं दिखा रही हूँ उसका स्लाइड्स, सर साथ साथ में स्लाइड्स लगे हुए हैं, सारे लिंक्स आपको शेयर कर दिए जाएंगे, क्योंकि अभी बताया जा रहा है इसलिए हम लिंक नहीं शेयर करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो ये लीजिए लिंक, ये आ गया आपके पास एलिवेट एजुकेटर का लिंक, और आपके पास मैं दे देती हूँ लर्न का भी लिंक दे देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट मिनट, ये लीजिएगा, हमने दोनों लिंक आपके चैट विंडो में दे दिए, राइट? आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चन आंसर कर ही दिए हैं, तो आगे बढ़ते हैं अब। आ, फॉर्म में क्या भरना होगा, MI एक्सपर्ट के लिए क्या क्या करना होगा, थोड़ी सी देर में बता रही हूँ। तब तक बता देती हूँ आपको स्कूल कम्युनिटी के बारे में। ये हमारी स्कूल कम्युनिटी जो है, आपको अगर याद हो, अगर आप पहले पिछले सालों से देखते आ रहे हैं तो आपने देखा होगा कि इंक्यूबेटर स्कूल होते थे यहाँ पर, है ना? उस इनक्यूबेटर स्कूल की जगह उसका नया नाम आ गया है माइक्रोसॉफ्ट एलिवेट स्कूल पाथफाइंडर, विच मीन्स आप एक पाथफाइंडर स्कूल है। आप अपना पाथ ढूंढ रहे हैं, आप अपना जर्नी के लिए कैसे आगे बढ़े ये ढूंढ रहे हैं। ये एप्लीकेशन सारे साल खुली है, आपका स्कूल कभी भी जाके अप्लाई कर सकता है। और इसके लिए एक सवाल वो पूछते हैं, एक सर्वे होता है, उसमें वो जानना चाहते हैं कि आप कैसे प्लान कर रहे हैं टीचर्स और स्टूडेंट्स को AI के बारे में, और माइक्रोसॉफ्ट टूल्स को यूज करके कैसे आप इस बारे में इसकी यूजेज को देखते हैं, या क्या देख पा रहे हैं आपकी, कैसे यूज करेंगे, क्यों बनना चाहते हैं आप पाथफाइंडर स्कूल, वो यही बात आपसे समझना चाह रहे हैं। इसमें बहुत ही साफ तरीके से बताना होगा कि हम अगर ये स्कूल बन रहे हैं तो क्यों बन रहे हैं, बनना चाहते हैं, इसकी गाइडेंस डॉक्यूमेंट हमारे पास है, हम आपके साथ वो भी साझा कर देंगे। दूसरी चीज, शोकेस स्कूल, माइक्रोसॉफ्ट एलिवेट स्कूल शोकेस इज न्यू, ये एक नया नाम है फॉर माइक्रोसॉफ्ट शोकेस स्कूल। जो माइक्रोसॉफ्ट शोकेस स्कूल होता था उसी का नया नाम आ गया है माइक्रोसॉफ्ट एलिवेट शोकेस स्कूल। आप पाथफाइंडर स्कूल अगर हैं तो आप शोकेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए एक रूब्रिक है, कुछ रिक्वायरमेंट्स है, क्या है वो मैं अभी बताती हूँ। दूसरी बात, ये जब आप शोकेस स्कूल ऑलरेडी हैं, मान लीजिए कि आप इस साल 2025-26 के शोकेस स्कूल हैं, तो इस साल आप अगेन दोबारा अप्लाई करेंगे, क्यों? ये एनुअल प्रोग्राम है, हर साल खुलता है, हर साल नया अप्लाई करना पड़ता है। तो ये विंडो जैसे ही ओपन होगी, जो कि हो जानी चाहिए मई जून में, और जैसे ही होती है आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, मैं भी आपको एग्जैक्ट डिटेल्स बता दूंगी। भावना मैम, आपने बोला है कि आपकी स्क्रीन पर ऐसा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपकी बैंडविड्थ थोड़ी कमजोर है। अगर आप बेटर बैंडविड्थ में जाकर करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा, बट डोंट वरी, हम इसकी सेशन की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डालते हैं और आप सबसे हम लिंक शेयर कर देंगे। आप सबको एक अभी जैसे ही सेशन खत्म होने वाला होगा आपके साथ शुरू शेयर किया जाएगा एक फीडबैक फॉर्म का लिंक। उस फीडबैक फॉर्म में आपका ईमेल आईडी हम रिक्वेस्ट करेंगे, तो जैसे ही आप हमारे साथ साझा करेंगे हम आपके साथ ये सारे लिंक्स, सारी चीजें जो मैं बता रही हूँ आपके साथ शेयर कर देंगे, राइट? ओके। नाउ शोके स्कूल जो इस साल 25-26 में थे, उनके लिए भी दोबारा उनको अप्लाई करना होगा। थोड़ी अलग हो गया है अब क्राइटेरिया, मैं वो क्राइटेरिया अभी आपके साथ शेयर करूंगी। जहां तक बात आती है बीकन स्कूल की, ये बहुत जरूरी है आपके लिए ये समझना कि बीकन स्कूल इस वक्त सिर्फ
गवर्नमेंट या स्कूल सिस्टम या डिस्ट्रिक्ट्स के लिए खुला है, अभी ये इंडिपेंडेंट प्राइवेट स्कूल्स के लिए नहीं खुला है। ये मिनिस्ट्रीज ऑफ एजुकेशन के लिए खोला गया है, जहां पर कि अगर कोई भी समूह है स्कूल्स का जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और उनको और आई थिंक टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो अपने आप को अगर पाथफाइंडर से शोकेस स्कूल के स्तर पर मानते हैं, तो उनके लिए एक रूब्रिक है जिसपे वो देखें कि वो कैसा उतर करके आ रहे हैं। तो लेकिन बीकन बनने के लिए शोकेस बनना बहुत जरूरी है। तो आप बीकन से पहले मानेंगे शोकेस। जब आप शोकेस स्कूल बन जाएंगे तो आप बीकन के बारे में सोचेंगे। क्यों? क्योंकि आपको लगता है अगर कि आप और बहुत ही बेहतर तरीके में कर रहे हैं कुछ काम, और इस लेवल से भी ऊपर जा चुके हैं, तब आप इससे अप्लाई कीजिए। प्राइवेट स्कूल के लिए ये नहीं खुला है, इंडिपेंडेंट स्कूल्स के लिए ये नहीं खुला है। अभी सिर्फ स्कूल सिस्टम माने कि गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए ही खुला है। ओके। क्या बेनिफिट्स हैं? ये सारे बेनिफिट्स हैं, मैं जल्दी से बता देती हूँ। एजुकेटर और स्कूल कम्युनिटी में ये सारे टियर हैं। तो इसमें क्या होगा, आपको एक्सप्लोरर बनते ही क्रेडली बैज मिलेगा, न्यूज़लेटर आएंगे आपके पास, और नए न्यूज़लेटर बड़े इंटरेस्टिंग है, ज़रूर देखिएगा। कम्युनिटी के वेबिनार्स के आपको एक्सेस मिलने लग जाएंगे, और क्विक स्टार्ट गाइड भी मिल जाएगी। और अगर आप एक्सपर्ट लेवल या शोके स्कूल लेवल पर हैं, तो उसके साथ साथ आपका नाम होगा एक ग्लोबल लिस्ट में पब्लिश। आपके पास रहेंगे बहुत से प्लेटफॉर्म्स जहां पर आप अपने डिस्कशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं, ना सिर्फ उनको पढ़ सकते हैं बल्कि उसमें अपने सुझाव भी दे सकते हैं, अपनी सोच भी साझा कर सकते हैं। दूसरी चीज, आपको इनवाइट किया जाएगा, इन पर्सन कॉन्फ्रेंस है, कोई इवेंट्स होते हैं, बहुत कुछ है, एंगेजमेंट की अपॉर्चुनिटी जिसमें आपको इनवाइट किया जाएगा, और माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन वाउचर्स भी दिए जाएंगे, जिसमें आप वो वाउचर्स को यूज कर सकते हैं ये सर्टिफिकेशंस को पाने के लिए। इसके साथ साथ एक फिजिकल अवार्ड या रिकग्निशन भी आपको मिलेगा, चाहे आप एक्सपर्ट एक्सेप्ट हुए या शोकेस। और अगर आप बीकन हैं, तो इसके साथ साथ स्पेशल रिकग्निशन एंड स्पॉटलाइट अपॉर्चुनिटी है, और साथ में है इनविटेशन टू इवेंट्स। मैं थोड़ा सा जल्दी चल रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम दिख रहा है भागता हुआ, और आपका टाइम काफ़ी कीमती है। तो अगर मैं आऊँ कि 3 लेवल है एजुकेटर कम्युनिटी के, तो एजुकेटर कम्युनिटी में एक्सप्लोरर बनने के लिए आपको क्या करना होगा? बैज को अर्न करना होगा। कैसे करेंगे वो? यहाँ पर टॉपिक्स दिए गए हैं। उन टॉपिक्स पर जाकर आप उनमें कोर्सेज को आपको कंप्लीट करना होगा। अब जो इनके कोर्सेज कौन से हैं, वो मैं आपको फिर बता देती हूँ यहाँ पर, क्योंकि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो द्विता मैम, अगर मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकूँ कि दोनों के दोनों लर्निंग पाथ के जो 10 के 10 कोर्स हैं, अगर आप उनका लिंक यहाँ पर साझा कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा रुकिए, मुझे भी मिल गया है, मैं ही कर देती हूँ, रुकिए 2 मिनट दीजिएगा। मैं ये आपकी चैट विंडो में साझा कर रही हूँ क्योंकि मुझे दिखाई दिया कि आपने ये बात पूछी। ओके, ये लीजिए, आपकी चैट विंडो में दे दिए हैं मैंने सारे के सारे कोर्सेस। ठीक है, ये कोर्सेस हैं, आप इन्हें कंप्लीट करके रखिए ताकि आप एक्सप्लोरर बन जाए। आपको एक्सप्लोरर का बैच मिल जाएगा, और आप एलिजिबल हो जाएंगे कि अब आप एक्सपर्ट बनने के लिए तैयार। एक्सपर्ट बनने के लिए आपको क्या करना होगा? यहाँ पर और लर्निंग कोर्सेज हैं जो अभी नहीं खुले हैं, ये खुल जाएंगे। ये कोर्सेज माइक्रोसॉफ्ट ने तैयार किए हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट लर्न पे खुलेंगे। और एक जो नया कोर्स है वो है एआई लिटरेसी पर, फॉर एजुकेटर्स, यानी कि शिक्षकों के लिए एआई लिटरेसी। इस क्रेडेंशियल को पाना आपके लिए ज़रूरी होगा एक्सपर्ट बनने के लिए। और ये माइक्रोसॉफ्ट एलिमेंट ने इस्टी और एएससीडी के साथ मिलकर बना है, तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। इसके बारे में टॉपिक्स कौन कौन से हैं कि बिल्डिंग एआई लिटरेसी इन टीचिंग लर्निंग एंड टीचिंग विद टेक्नोलॉजी यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट 365 एप्लीकेशन, ये इसके बारे में आपको पढ़ना और कोर्सेज पूरे करने होंगे। उन कोर्सेज के लिंक्स कहाँ हैं? अभी नहीं खुले हैं। जैसे ही एप्लीकेशन की विंडो खुलेगी उसके साथ साथ ही खुल जाएंगे ये कोर्सेज, तब आप कर सकते हैं। फेलो बनने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन करनी होगी इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के लिए, जो कि एक नया कोर्स है, वो भी अभी रिलीज हो रहा है। जैसे ही वो रिलीज होगा आप अप्लाई कर सकते हैं फेलो बनने के लिए, लेकिन ये सर्टिफिकेशन आपको पहले पूरी करनी होगी। इसमें क्या इंक्लूडेड है कि हम दूसरों को कैसे कोच करें और सपोर्ट करें बाकी एजुकेटर्स को, कि कैसे एआई और टेक्नोलॉजी को यूज किया जा सकता है, ये इसके
जरूरत है। तो अभी हमने आपके साथ शेयर कर दिया है चैट विंडो में एक्सप्लोरर बनने के लिए। आप जाए, यहाँ पर अकाउंट बनाएं। अकाउंट बनाने के बाद जो हमने कोर्सेज दिए हैं वो करें, एक छोटा सा सर्वे है उसे कंप्लीट करें और बन जाएं एक्सप्लोरर। 400 से ऊपर पाथफाइंडर स्कूल ऑलरेडी बन चुके हैं हमारे। तो हम बहुत ही खुशी होती है हमें ये शेयर करते हुए एक्चुअली कि पाथफाइंडर स्कूल जो है हमारी एक नया टियर है जो अभी जनवरी में ही खुला है, और 400 से ऊपर स्कूल ऑलरेडी पाथफाइंडर बन चुके हैं। तो वेट मत कीजिए, प्लीज जाकर के पाथफाइंडर स्कूल अप्लाई कीजिए, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और आप जल्दी से बन जाएं पाथफाइंडर स्कूल। अब आई मैं एक्सपर्ट पर। यहाँ पर मैं रुकूंगी और आपको बहुत धीरे धीरे बताऊंगी और समझाऊंगी क्या करना है। पहली चीज तो यहाँ पर दो नए, अभी भी ये वाले लिंक्स नहीं चलेंगे, ये लिंक्स अभी खुलेंगे, है ना। तो जब ये खुल जाएंगे तो आपको ये वाले कोर्सेज कंप्लीट करने हैं। दूसरी बात, लॉग इन करना है एलिवेट एजुकेटर अकाउंट पे। फिर तीसरी चीज एप्लीकेशन भरनी। अब ये एप्लीकेशन क्या है, चलिए दिखाते हैं आपको। एप्लीकेशन है ये एक वर्ड डॉक्यूमेंट के रूप में, और आपको ये वर्ड डॉक्यूमेंट पे जाकर के इसे एप्लीकेशन को कंप्लीट करना होगा। क्या कैसे दिखती है वो, एक मिनट रुकिए, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ और दिखाती हूँ कि किस तरीके से क्या क्या सवाल हैं वहां पर। और हाँ, ये वर्ड डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। दुविता मैम, आप जैसे ही ये सेशन खत्म होगा ये सारे लिंक्स आपकी चैट विंडो में डाल देंगे। हाँ, अब आपकी स्क्रीन पे आ गई है ये वर्ड डॉक्यूमेंट। ये है, देखिए कितना साफ लिखा हुआ है। ये सवाल है 2026-27 के टीचर्स के लिए। तो माइक्रोसॉफ्ट एलिवेट एजुकेटर एक्सपर्ट एप्लीकेशन जो है, विंडो रहेगी मई और जुलाई के बीच में। यहाँ पर अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एलिवेट एजुकेटर एक्सप्लोरर हैं या रिटर्निंग एक्सपर्ट, माने पहले ही एक्सपर्ट थे पिछले साल, माने 2025-26 में एक्सपर्ट थे, तो आप वापस आकर यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। ये इसका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा सितंबर के महीने में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सवाल है। और हाँ, ये एक वर्ड डॉक्यूमेंट है। अगर आप चाहें इसका भाषा अपनी लोकल लैंग्वेज में बदल लीजिए। जरूरी नहीं है कि आपको ये पूरा का पूरा इंग्लिश में ही करना है। मुझे पता है ये सवाल बहुत जल्दी आने वाला है, इसीलिए मैं पहले ही बता देती हूँ कि अगर आप चाहते हैं हिंदी, गुजराती, मराठी, जो भी लैंग्वेज चाहें, आप यहाँ से उसमें ट्रांसलेट कर ले और फिर इस पूरी की पूरी सवालों के जवाब दें। ठीक, ये आप करेंगे यहाँ पर। ये तो बेसिक सी आपके बारे में इंफॉर्मेशन है, आप अपनी इंफॉर्मेशन दे दीजिए। और आप क्या पढ़ाते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको टीचर ही होना है, आप किसी भी रोल में हो सकते हैं जब आप अप्लाई कर रहे हैं एक्सपर्ट की भूमिका के लिए। ठीक है, आपकी भूमिका क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता। आप एजुकेशन की लाइन में, शिक्षा की लाइन में अगर कुछ भी कर रहे हैं, इनमें से कोई भी तरीके से आप जुड़े हुए हैं, तो आप बन सकते हैं। तो ये देखिए, नीति और निर्णय लेने वाली सरकार, माने कि सरकारी अधिकारी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उनको भी इनवाइट किया जा रहा है कि आप भी बन सकते हैं एक्सपर्ट। राइट। अच्छा, कौन से विषय को पढ़ाते हैं या आप क्या करते हैं, आप वहां से पे बता साझा कीजिए। ये दो सवाल हैं कि आपने ये वाले दोनों जो लर्निंग पाथ थे, माने कि जो आपके सीखने के मार्ग थे, वो आपने कंप्लीट कर लिए हैं कि नहीं। राइट। अब जब ये सारा हो गया तो वो आपसे ये सवाल पूछते हैं कि ठीक है, देखते हैं कि आप कौन कौन सी चीजें यूज करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप ये वाले टूल्स नहीं यूज करते हैं तो बहुत ही गलत बात है, नहीं। ये माइक्रोसॉफ्ट का तरीका है पता करने का कि इतने सारे जो हमारे टूल्स हैं उसमें से, एक मिनट, मेरी स्क्रीन शायद अब नहीं शेयर्ड है, एक मिनट रुकिएगा, मैं फिर से शेयर करती हूँ। हिंदी वाला शेयर कर दें तो एक्चुअली वो अलग से खुल गया और मैंने रियलाइज नहीं किया कि मैं हिंदी वाला नहीं पढ़ रही। डोंट वरी, ये लीजिए आ गया आपके सामने हिंदी वाला। या तो ये जितने भी टूल्स हैं, यहाँ पर अलग अलग टूल्स लिखे गए हैं, जिसमें कि रीडिंग कोच, मैथ कोच, स्पीकर कोच, कई सारे, ये देखिए ये सारे के सारे डिफरेंट टूल्स हैं। अगर ये टूल्स आप नहीं यूज कर रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो पता करना चाह रहे हैं कि आप कौन से यूज कर रहे हैं, या आपको उसी किसी किसी से भी फायदा होता है। कोई भी ऐसा टूल है जो आप यूज कर रहे हैं, आप उसे टिक कर दीजिए। तो कोई सही या गलत का जवाब नहीं है, बस आप यूज कर रहे हैं कि नहीं ये पता करना है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। सबसे ज्यादा जरूरी सवाल है, सूची के लिए एक
एआई टूल चुने जिसका आप उपयोग करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है, आप उपयोग करते हैं। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ सुना है या आपको ये पता है कि कैसे यूज किया जा सकता है, आप कैसे उपयोग करते हैं। तो इनमें से कोई भी टूल एक चूज कर लीजिए और उसके बारे में बताइए कि आप कैसे और कहाँ पर ये इस टूल को इस्तेमाल करते हैं, इसकी क्या भूमिका रही है। इसे बताने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि आपने इसे क्यों यूज किया, उससे आपको शिक्षक के रूप में क्या फायदा हुआ, और आपके जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपके शिक्षार्थी हैं, उनको क्या फायदा हुआ। तो अगर बच्चों के हिसाब से हम सोचें तो या तो बच्चों को बेहतर समझ आने लगे। मान लीजिए आपका बहुत ही सिंपल सा यूज है, आप बहुत ज्यादा यूज नहीं करते, आप किस लिए यूज करते हैं कि जी मेरे पास और सवाल नहीं होते तो मैं और सवाल ढूंढती हूँ पूछने के लिए कि बच्चों से मैं बेहतर सवाल पूछ पाऊँ। आपको लगेगा कि ये भी कोई यूज है, ये क्या बताने लायक बात है। बताने लायक बात है। क्यों? आप क्यों ढूंढने गए वो सवाल बेहतर बनाने के लिए? क्योंकि जरूरत थी। क्या जरूरत थी? मैं वैरायटी नहीं दे पा रही थी और शायद बच्चे ना सवाल नहीं समझ पाते। अगर सवाल समझ पाए ना तो हो सकता है बेहतर जवाब दे देंगे। तो इसीलिए मैं और तरह के सवाल ढूंढने गई थी। वेरी गुड। अब ये बताइए, आपके सवाल ढूंढने के लिए आपका ही ज्ञान बढ़ा या बच्चों को भी कोई फायदा हुआ? और बच्चों को ये फायदा हुआ कि वो वही सवाल जिसमें ये पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है या वाटर साइकिल की क्या प्रक्रिया है, उसको कई तरीके से पढ़ना आ गया सवाल और समझना कि होता वही है, लेकिन सवाल आपको शब्दों के द्वारा जो पूछा जा रहा है वो फर्क है। तो आ, बच्चे की क्षमता एक सवाल को समझने में बढ़ रही है। दूसरी बात, कई बार आप बड़े इंटरेस्टिंग वे ले आते हैं तो बच्चों को जो रोज के सवाल है ना वो बोर हो चुके हैं। तो लेकिन जब आप दूसरे तरीके से पूछते हैं ना, या मान लीजिए ऐसे पूछा, अरे बारिश हो रही थी पता नहीं ये पानी कहाँ उड़ जाता है उसके बाद, तो देखिए आपने क्या किया, एक उनसे सवाल जोड़ दिया एक रियल लाइफ सिचुएशन से, तो बच्चे को एक इंटरेस्ट पैदा हो गया, उसकी स्टूडेंट की एंगेजमेंट बढ़ गई। तो जो भी आपका कारण है कि आपने इस वजह से एआई यूज किया और उससे आपको और आपके विद्यार्थियों को क्या फायदा हुआ, वो आपको बताना है। वर्ड लिमिट रहेगी, इसीलिए आप बहुत लंबे लंबे बातें नहीं लिख सकते। जनरेट तो बिल्कुल मत कीजिएगा, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, क्योंकि प्लेजरिज्म चेक होता है। जो आप कर सकते हैं वो ये कि आपको अगर एविडेंस देना है, अगर आप देना चाह रहे हैं कि देखिए मैंने सच में ये क्लास में किया, आप उन्हें दिखाना चाह रहे हैं पिक्चर के जरिए, लिख करके या अपना लेसन प्लान शेयर करके या अपनी क्लास की फोटो शेयर करके, तो इन सब चीजों के लिए आप अपलोड कर दीजिए एक वन ड्राइव में या स्वे में, और उसका लिंक डाल दीजिए इसमें, बिटली लिंक बना करके, ताकि आप अपना कार्य साझा कर सकें कि किस तरीके से आपने वो किया है। तो आप इसका उपयोग की जो आपने किया है उसके लिए आपने क्या क्या बनाए हैं वो रिसोर्सेज, वो इनके साथ साझा करें। ठीक। और दूसरा सवाल बड़ा ही सिंपल है, आप माइक्रोसॉफ्ट और इस समुदाय को अपनी भूमिका में एआई को नेविगेट करने में आपका समर्थन करते हुए कैसे देखते हैं। माने आप और एआई तो पार्टनर बन गए, अब ये बताइए माइक्रोसॉफ्ट आपकी किस तरीके से मदद करे आपकी इस जर्नी को मार्गदर्शन करने के लिए, नेविगेशन के लिए, वो आपके लिए क्या करें ऐसा। तो आपको अगर कुछ लगता है कि काश ये माइक्रोसॉफ्ट से मिल जाता या माइक्रोसॉफ्ट हमारे लिए ये कर देता, तो जरूर लिखिएगा यहाँ पर कि आप क्या चाहते हैं। तो ये मैं आपके साथ साझा कर दूंगी ताकि आपके पास ये सवाल हो, ये तैयार करके रखिए, ताकि जब एप्लीकेशन का विंडो खुले आप फट से एप्लीकेशन देने के लिए तैयार। ठीक। अब चलते हैं स्कूल की तरफ। पाथफाइंडर स्कूल मैं आपको बता चुकी हूँ, अब बात करते हैं शोकेस स्कूल। तो जो स्कूल ऑलरेडी पाथफाइंडर स्कूल है वो बनना चाहते हैं शोकेस स्कूल, तो उनके लिए क्या रहेगा तरीका। और जो स्कूल पिछले साल माने 2025-26 से शोकेस स्कूल थे और वो फिर से इस साल अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि हर साल आपको दोबारा से अप्लाई करना पड़ता है, तो क्या रहेंगे आपके स्टेप्स वो मैं आपसे साझा करूंगी। ठीक। उसके लिए मैं आपको ले जाना चाहूंगी पावर पॉइंट में, सॉरी,
मेरी पावर पॉइंट में, जहां पर कि माइक्रोसॉफ्ट ने वो पावर पॉइंट दी है ताकि हम आपके साथ उस एप्लीकेशन को साझा कर सके कि आपको इसी में ही एप्लीकेशन बनानी है। ठीक है, तो पहली स्लाइड पर तो सारी यही वाली बातें हैं जो मैं अभी आपको दिखा रही थी। तो अभी तक तो दिखा रही थी, अब बता भी देती हूँ। तो इसको आगे शुरू करने के लिए सबसे पहली चीज, ये एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल ही भर सकते हैं। पाथफाइंडर और शोकेस स्कूल की एप्लीकेशन टीचर्स नहीं भरते हैं, वो हमेशा स्कूल लीडर माने कि प्रिंसिपल भरते हैं। तो जब आप अपनी ये एप्लीकेशन कंप्लीट कर लें और अगर आपको कोई सहायता चाहिए हो तो हम आपके ग्लोबल ट्रेनिंग पार्टनर हैं और इस एआई जर्नी में आपके साथ हैं। तो इसलिए अगर आपको कुछ भी सवाल हो आप हमसे पूछिए, हम आपको बताएंगे। सो डी पेडागोजिक्स इज योर ग्लोबल ट्रेनिंग पार्टनर जो कि आपकी इसमें मदद करता है। यहाँ पर एक दिया हुआ है रूब्रिक। कैसे रूब्रिक को पढ़ना है, समझना है, वो मैं आपको बताऊंगी। टेम्पलेट यही है जो अभी मैं यूज कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए, और शोकेस एप्लीकेशन जैसे ही खुलेगी आप उसे दे दें। तो जरूरत क्या है, जरूरत इस साल के रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो ये है कि 90% से ज्यादा, 1 मिनट, सॉरी, 90% से ज्यादा बच्चे और शिक्षक M365 यूज कर रहे हैं। अब आप कहेंगे इसके लिए तो चाहिए होता है लैपटॉप, कहाँ से लाएं, हमारे बच्चे थोड़ी यूज करते हैं सब। नहीं, लेकिन आपके साथ अगर टीचर कोई असाइनमेंट करवा रहे हैं, बच्चे उसे यूज कर रहे हैं उनके साथ, और उस जैसे कि मान लीजिए कि आपने रीडिंग कोच यूज किया है ना, तो आप बच्चे को जब असाइनमेंट भेजेंगे तो बच्चा भी तो अपनी आईडी से यूज करेगा ना, तो माने वो यूज कर रहा है। ऐसे ही मैथ कोच में जब आप भेजेंगे तब भी यूज करेगा, ऐसे ही स्पीकर कोच में यूज करेगा। बहुत से ऐसे टूल्स हैं जहां पर बच्चे अपने आईडी यूज करते हैं। आपको उन सारी चीजों को मिलाकर देखना है कि 90% बच्चे आपके टीचर और स्टूडेंट को मिलाकर M365 यूज कर रहे हो। दूसरी बात, M365 को पायलट चैट स्टाफ और एजुकेटर माने शिक्षक और जितने हमारे स्टाफ है, एडमिन हो चाहे वो लैब में हो चाहे वो कहीं भी हो स्कूल में, वो सब के लिए एनेबल्ड है, माने कि वो यूज भी कर रहे हैं और उन्हें ये फैसिलिटी दी गई है कि उनके पास को पायलट चैट हो। 40%, अच्छा पहले मैं इससे पहले ये एक और बात क्लियर कर दूं, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ दोनों पब्लिक और प्राइवेट स्कूल जुड़े हुए हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में दोनों में M365 कोपायलट चैट यूज होना बहुत जरूरी है। ये अभी मैं रूब्रिक दिखाऊंगी, उसमें दिखाई देगा कि कितने परसेंटेज या कितने लोगों को यूज करना चाहिए। लेकिन अगर आपके स्कूल में ये नहीं यूज हो रहा है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हम आपकी मदद कर देंगे कि कैसे इसे यूज किया जा सकता है। ठीक, अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। 40% या उससे ज्यादा शिक्षक जो है वो एक्सप्लोरर के स्तर पर या उससे ऊपर होने चाहिए। 10% या से ज्यादा शिक्षक जो है एक्सपर्ट या ज्यादा होने चाहिए ऊपर। माने अगर आप इसकी तरफ देखें ध्यान से, तो कई स्कूल में क्या होगा, 40% में से हो सकता है 30% एक्सप्लोरर बने हुए और 10% एक्सपर्ट बने। काफी सारे स्कूलों में ऑलरेडी हमारे पास एक्सपर्ट है। यहाँ लेवल चेंज हुआ है, पिछले साल तक 6% मांगे जाते थे एक्सपर्ट। इस साल एक नया स्तर है ये कि आपको 10% टीचर्स जो है, आपके शिक्षक जो है, वो एक्सपर्ट लेवल पे होने चाहिए और 30% जो है एक्सप्लोरर या इससे ऊपर। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्सप्लोरर प्लस एक्सपर्ट, और अगर आपके यहाँ फेलो भी हैं उन्हें भी गिन लीजिए। इन सबको मिलाकर 40% शिक्षक एक्सप्लोरर या उससे ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम सिर्फ एक्सपर्ट की बात करें तो 10% मिनिमम है कि जी 10% तो होने ही चाहिए आपके स्कूल से एक्सपर्ट्स। दूसरी चीज, ये स्लाइड है जो आपको भरनी होगी। अपना नाम डालेंगे, अपने स्कूल का लोगो डालेंगे, ऐड कर देंगे यहाँ पर कि कौन से पिलर आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ये 4 पिलर हैं जिसको आपको रिस्पॉन्ड करना है। 4 पिलर का रूब्रिक है। रूब्रिक कहाँ है, चौथी स्लाइड पे दिया गया है रूब्रिक। मैं अभी उस तक पहुंच रही हूँ, पहले आपको दिखा देती हूँ।
तो आपको ये 4 रूब्रिक है, ये पिछले साल का रूब्रिक नहीं है, ये इस बार नया आया है। इसमें 4 पिलर है। पहला है टीचिंग, दूसरा है लर्निंग, तीसरा है ऑपरेशंस, चौथा है पॉलिसी एंड गवर्नेंस। ये 4 पिलर है जिस पे आपकी सारी रिपोर्टिंग होगी इस बार। ठीक। तो पिलर के एविडेंस कैसे दिखाए जाएंगे कि आपकी क्लियरली आप बिल्कुल साफ साफ दिखाइए कि आप आज क्या यूज कर रहे हैं। ये नहीं कि हम यूज करना चाहते हैं या सकते हैं, वो शब्द नहीं चलेंगे। हमें ये बताना है कि आप कर क्या रहे हैं यूज इस वक्त, हमारे यहाँ पर क्या क्या यूज हो रहा है। हर पिलर के अगेंस्ट हमें ये बताना होगा। उसके लिए आपको देना होगा एविडेंस, माने कि आपको बताना होगा कि कैसे यूज कर रहे हैं। तो उसको आप कैसे दिखा सकते हैं, पिक्चर्स से और वीडियोस से, या बच्चों के कार्य दिखा करके कि कहाँ पर दिखी, कहीं पर दिखाई दे कि ये यूज हो रहे हैं। इसमें क्या क्या दिखा सकते हैं, व्हाट इज बीइंग डन, क्या कर रहे हैं आप। M365 मान लीजिए रीडिंग कोच है, लर्निंग एक्सेलरेटर्स हैं, या कोई भी टूल्स है, माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस टूल्स हैं, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, वन नोट, टीम्स, आउटलुक, कितने हैं, वन ड्राइव, कितने सारे टूल्स हैं, उनमें से कौन से यूज कर रहे हैं। कोई नए टूल्स हैं जैसे लर्निंग एक्टिविटीज जैसे टूल्स आप यूज कर रहे हैं, वो बहुत बढ़िया रहेगा। और हु इज इन्वॉल्व, कौन यूज कर रहा है ये सब, आपके स्टाफ, आपके बच्चे, हमारे लीडर्स दैट इज प्रिंसिपल्स, या हमारे टीम्स जो भी हैं, और पूरे ईयर ग्रुप से यूज कर रहे हैं, माने कि सब बच्चे यूज कर रहे हैं, सब टीचर्स यूज कर रहे हैं। हाउ वाइडली, कितना ज्यादा आपके स्कूल के अंदर, कैसे, कौन कौन यूज कर रहा है, कितना यूज हो रहा है। और ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एप्लीकेशन का टाइम हो गया इसलिए यूज कर रहे हैं, या वो सारे साल यूज किए जाता है। ये चीज आपको दिखानी होगी। तो जब आप दिखा रहे हैं, माई एडवाइस विल बी, आप शुरू कीजिए 3 महीने, 6 महीने और 9 महीने और 12 महीने। ये 4 आप बना लीजिए ब्लॉक, और दिखाइए कि कैसे आपने हर साल में अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने कैसे यूज किया। ठीक। वाई दिस प्लेस यू सिलेक्टेड रूब्रिक लेवल। अब रूब्रिक लेवल में आपको अपने आप चुनना है कि आप कहाँ हैं। चलिए रूब्रिक पे चलते हैं। ये रहा रूब्रिक। लेफ्ट साइड पे देखिएगा 4 इसमें स्तर दिए गए हैं, पिलर्स दिए गए हैं, सॉरी। पिलर है टीचिंग का M365 फॉर एजुकेटर, लर्निंग का M365 फॉर स्टूडेंट, ऑपरेशंस का M365 फॉर स्टाफ एंड लीडर, पॉलिसी एंड गवर्नेंस ये कंट्रोल्स और सेफ्टी के लिए। ठीक। इसमें ये 4 स्तर है, 0, 1, 2 एंड 3। पहला अभी शुरू नहीं किया, नॉट येट स्टार्टेड। तो नंबर 1 एक्सप्लोरिंग। सो लेवल 0 क्या हुआ, शुरू ही नहीं किया अभी, कोई बात नहीं। लेवल 1 क्या है, एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक्सप्लोर कर रहे हैं तो आप क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं उसका आप एविडेंस देंगे जी, मैंने M365 ऐप ऐसे यूज करी, टीच मॉड्यूल ऐसे यूज किया, लर्निंग एक्सेलरेटर ऐसे यूज किया, या इनफॉर्मल हमने शेयरिंग करी तो कैसे करी। दूसरी चीज, प्लान करके किया। स्कूल ने बताया जी हमें कि हम कैसे यूज करें, और हमारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं यूज करने के। कभी हम लेसन प्लान बनाते हैं, कभी हम बच्चों के लिए हर स्तर पर उनके लिए शीट तैयार करते हैं, कभी हम उनको वापस फीडबैक देने के लिए यूज करते हैं। ऊपर से हमारी कंटिन्यूअस प्लानिंग, वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट चलती है, हमें ट्रेनिंग दी जाती है इस बारे में। और साथ में हमारे यहाँ पर को पायलट के चैंपियन भी हैं कि जी ये जो है ना, ये बहुत बढ़िया यूज कर रहे हैं। ये भी आपने आइडेंटिफाई कर दिया, ये आपकी प्लानिंग है। इम्प्लीमेंटिंग स्टेज पर आप कोपायलट टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस में यूज करेंगे। आप देखेंगे पहली स्तर में कहीं पर भी बच्चे ही नहीं आ रहे, है ना, माने कि टीचर्स को इम्प्लीमेंट लेवल तक जरूर लेके जाइए। लर्निंग में क्या होता है, 13 साल से ऊपर के बच्चे ही सिर्फ यूज कर सकते हैं कोपायलट चैट। तो अगर वो नहीं यूज कर रहे हैं तो हम सीधा देखेंगे कि हमारी प्लानिंग में पहली बात है कि नहीं। दूसरी बात, स्टूडेंट जो यूज कर रहे हैं क्या वो सेफली और इंटेंशनली कर रहे हैं, कि उनके मन आता है तो वो कर लेते हैं, कोई कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा। उस सब तरीकों की बातें बतानी है। ठीक। आप इसमें बात कीजिएगा, अपने इंटरनल डिस्कशन लीजिए, या अगर कोपायलट चैट डिसेबल्ड है तो इसे 0 कर दीजिए, माने ये आप पे लागू नहीं होगा। बढ़िया बात क्या है कि आपको चारों के चारों पिलर पे रिपोर्ट करना जरूरी नहीं है, आपको 3 पिलर पे रिपोर्ट करना जरूरी है। तो माने अगर आपने लर्निंग व स्टूडेंट वाला नहीं करा तो कोई बात नहीं, आप ऑपरेशंस और पॉलिसी पे जरूर कीजिए, और पॉलिसी कंपलसरी है। जो ये आखिरी वाला पिलर है पॉलिसी और गवर्नेंस, इसमें एक तो ये जरूरी है, कंपलसरी है, इसमें कोई चॉइस नहीं है।
और चॉइस में भी ये है कि या तो आप लेवल 2 या लेवल 3 माने प्लानिंग या इम्प्लीमेंटिंग पे होने चाहिए। इससे अगर आप नीचे होते हैं तो आप शोकेस स्कूल के लिए नहीं एक्सेप्ट हो पाएंगे। ठीक है, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो अगर अभी तक नहीं हुआ है ना, तो प्लीज आप वापस स्कूल में जाकर ये बातें शुरू कर दीजिए, जहां पर कि कोई एआई गवर्नेंस मॉडल है जो आप बना रहे हैं कि जी हम कैसे इसे यूज करेंगे। कोई हमने डिसीजन लिया कि चलो भाई इतने बजे तक हम बच्चों को नहीं देंगे, लेकिन टीचर भी इस कार्य के लिए इसे यूज करें। ऊपर से हम उनका डेटा प्रोटेक्ट कैसे कर रहे हैं, ये भी हमें देखना होगा, है ना। तो आप सबसे पहले मेरे हिसाब से पॉलिसी और गवर्नेंस पे कार्य कीजिए, ताकि आप 2 या तीसरे स्तर पर हो। उसके बाद इन 3 में से कोई भी 2 पे रिपोर्टिंग कर सकते हैं। सबसे बढ़िया रहेगा अगर आप सब पे रिपोर्टिंग कर दें, चारों पिलर पे, लेकिन आपके पास ये चॉइस है। तो ये आपका स्लाइड है, जहां आपको रूब्रिक का लेवल बताना होगा और बताना होगा आप कहाँ पर क्या कार्य कर रहे हैं। फोटो यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, कोलाज बना दीजिए, फोटो बना लीजिए। कोशिश कीजिए कि बच्चों की शक्ल उसमें ना आए, बच्चों के कार्य की फोटो आए। ठीक, आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से समझा तो दिया है, लेकिन अगर कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि 5:03 हो चुके हैं, तो हो सकता है आपको कहीं पर जाना हो। मैं आपको अब जाने से नहीं रोकूंगी। द्विता ने फीडबैक फॉर्म शेयर किया है हमारी चैट विंडो में। मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि वो फीडबैक फॉर्म आप जरूर भर दें, क्योंकि उसमें हम आपसे आपकी ईमेल आईडी ले रहे हैं, ताकि हम आपके साथ साझा कर सके ये इस सेशन की रिकॉर्डिंग और सारे के सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स जो हम इस वक्त शेयर किए हैं आज हमने अपनी प्रेजेंटेशन में, है ना। तो 1 मिनट दीजिएगा, मैं अपनी स्लाइड शेयर करती हूँ फिर से आपके साथ, और आपको दिखाती हूँ जो आखिरी एक आधी बात रह गई है, और उसके बाद मैं यही हूं। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें तो आई एम हियर, आई एम हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन। लेकिन अगर आपको जाना है तो मैं आपको नहीं रोकूंगी, आप जरूर जाइए। लेकिन याद रखिएगा कि ये ऑप्शन जो है अभी खुलने वाले हैं, और आप इस पे टाइम से अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। मई और जून और जुलाई का महीना होता है हमारे पास अप्लाई करने के। आज तक रैंडम अप्रोच थी कि जी जिसको जो टूल मिला उसने यूज कर लिया, जो कर रहा है कर रहा है, जो नहीं कर रहा नहीं कर रहा। तो उस जगह से ये जर्नी है एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की, कि किस तरीके से हम एक स्ट्रक्चर्ड वे में, एक तरीके से, एक रोड मैप बनाकर, एक ढंग का तरीका बनाकर, कि पहले ये करेंगे फिर वो करेंगे, कर इसके बारे में सोचकर ही आगे बढ़े। दूसरी बात, हमारा आपके साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है। हम टेक टॉक ट्यूसडे होस्ट करते हैं हर मंगलवार को 5 से 6 बजे तक। हम ये होस्ट करते हैं, हर बार एक नया टॉपिक होता है। मई के महीने में गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, और हम आपसे एक पोल लेना चाहते हैं। उस पोल को हम दोबारा एक्टिव कर देते हैं द्विता मैम, ताकि हमें ये पता चले कि हम इन गर्मियों की छुट्टियों के दौरान ये जो सेशन है ये रखें या नहीं रखें, हम रोक दें और फिर से रखें, या हम चलते रहें। आपको सही लग रहा है कि ये हमें चलते रहना चाहिए, तो आप प्लीज हमें बताइए इस पोल के जरिए। द्विता मैम आप प्लीज पोल जरूर शेयर कर दीजिएगा, है ना। तो पोल आ गया है आपके पास, आप पोल जरूर कर दीजिएगा। दूसरी बात, फीडबैक बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। यहाँ से आप स्कैन भी कर सकते हैं, और आप यहाँ से लिंक भी ले सकते हैं। आपकी चैट विंडो में लिंक दे दिया गया है। लेकिन अगर आप जा रहे हैं तो थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया लगा आप सबको यहाँ मिलकर, बहुत अच्छा लगता है हर बार आपको इस तरीके से मिलकर। तो हमसे जुड़े रहें, और जो भी आपके पास सवाल हो आप हमसे ज़रूर साझा करें, ताकि हम आपके सवालों के जवाब दे सकें। आई हैव वन क्वेश्चन, डॉक्टर आलोक कह रहे हैं, क्या फीडबैक फॉर्म में लर्न वाला आईडी भरना है? सर जरूर, आपको जिस आईडी पे कंफर्टेबल है, जहां आप ईमेल चेक करते हो वो वाला दीजिएगा, ताकि हम आपको बता सके कि ये अ, जब हम आपको मेल भेजें तो आप वो मेल को पढ़ें, है ना। तो अगर मिलेगा ही नहीं मेल तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो ही दे दीजिएगा जो आप ईमेल आईडी एक्टिवली यूज करते हैं, राइट। ओके, वी हैव मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज कमिंग इन, वेरी गुड। आप जरूर अपना रिस्पॉन्स साझा कीजिए कि गर्मियों की छुट्टियों में हम टेकटॉक ट्यूसडे फॉर टीचर्स होस्ट करें या ना करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पास कोई भी और सवाल हो आप हमें लिख सकते हैं education@dpedagogics.com पर। एंड
आई थिंक इस तरीके से मिलते रहना है। और हमने आज एक कॉल होस्ट करी है, हम अगली कॉल मई के अंत में या जुलाई या जून के शुरुआत में होस्ट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कुछ स्कूल अभी बंद हैं और उन टीचर्स हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं। अगर वो टीचर्स नहीं जुड़ पाए, उन्हें दोबारा से मिलकर हम समझाएंगे, और तब तक विंडो भी खुल जाएगी और सवाल भी आ जाते हैं, उसके भी जवाब देंगे। हाँ? तो अभी मुझे दिख रहा है कायनात ने हैंड रेज किया है। कायनात मैम, गो हेड, मैंने आपको माइक दे दिया है, आप अनम्यूट कीजिए और बात कीजिए। कायनात मैम, आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं? ओके, चेतन सर, आपको मैं अनम्यूट अलाउ कर दिया है, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और बात करें। मैम आवाज आ रहा है मेरा? जी बिल्कुल सर, बताइए। मैम एक मेरा ये था कि जो आप अभी ट्रेनिंग दे रहे हो, तो एक्सप्लोरर वाला हम कुछ टीचर्स के साथ कर चुके हैं। वेरी गुड। तो अभी जो सबसे ज्यादा वो जो समस्या आती है वो उस चीज में है कि टीचर्स को हम स्क्रीन रिकॉर्ड करके भी भेज रहे हैं कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, पढ़ने का भी उनको बोल रहे हैं। लेकिन एक तो वो टाइम का थोड़ा सा मतलब जल्दी जल्दी नेक्स्ट कर देते हैं, तो वो थोड़ा सा टाइम को कन्वर्ट करने में हमको दिक्कत आ रहा है कि उनको प्रॉपर टाइम वो नहीं दे पा रहे हैं। चेतन सर, आप बताइए आपको हमारी तरफ से क्या मदद चाहिए, हम उसी तरीके से आपकी मदद करेंगे। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो एक्चुअली मैं कर रहा हूँ, तो मैं कुछ कहीं पे ऑडियो मिसमैच हो जाता है या फिर रिकॉर्डिंग में कोई इशू हो जाता है। एक तो प्रॉपर रिकॉर्डिंग आपकी तरफ से अगर प्रोवाइड हो कि हमें मॉड्यूल को कैसे कंप्लीट करना है, और मॉड्यूल में एक्चुअली दूसरी चीज ये कि टीम्स ऐप जो है, टीम्स ऐप जो हम्म। है हम्म। माइक्रोसॉफ्ट का, उसको कैसे रन करना है, कैसे यूज करना है, उसका एक प्रॉपर वीडियो हो तो वो हम आगे शेयर कर सके, जिससे टीचर्स को इंटरेस्ट आए और वो प्रॉपर टाइम देके पढ़े उस चीज को। वंडरफुल, वेरी नाइस। सर पूछ सकती हूँ आप कौन से स्कूल से या जिले से हैं? मैम मैं करौली से हूँ, एआई एम्बेसडर। ओ वेरी गुड। तो चेतन सर, आपके साथ जुड़ेंगी द्विता मैम और वो आपकी मदद कर देंगी इसमें, क्योंकि ये इस प्रकार के वीडियो उन्होंने ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं। तो आई थिंक आपके साथ साझा नहीं हुए, कोई बात नहीं। द्विता मैम, अगर आप चेतन सर के साथ प्लीज कनेक्ट कर लीजिएगा, ताकि ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। ओके, और कोई सवाल? कायनात मैम, आपका हैंड रेज्ड है, बट अगर आपके पास सवाल नहीं है तो कोई बात नहीं। बट थैंक यू वेरी मच, सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशा करते हैं आपका बाकी का वीकेंड अच्छा रहेगा। सो टेक केयर, थैंक यू सो मच। हाँ, सोनू सर। सर अनम्यूट कीजिए और बात कीजिए प्लीज। हेलो हाँ जी सर। मैम, मैं इससे पूछा था जो आपने बताया नेम एंड ईमेल का, तो अगर गलती से कोई टीचर गलत ईमेल डाल दे तो कभी भी उसको एडिट कर सकते हैं ना मैम, नेम एंड ईमेल दोनों? बिल्कुल एलिवेट बिल्कुल लर्न पे बिल्कुल और एलिवेट एजुकेटर पे। बिल्कुल बिल्कुल सर, ओके मैम। जैसे मैंने जाकर के दिखाया ना कि आप लर्न पे भी चले जाइए, अपने प्रोफाइल में दोनों जगह चले जाइए। लर्न पे सेटिंग्स पे जाएंगे, एलिवेट पे प्रोफाइल पे जाएंगे, दोनों को ठीक कर लीजिए। ओके, थैंक यू वन एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू टीम आपके सपोर्ट और साथ के लिए, एंड लेट्स हैव अ वेरी गुड वीकेंड अहेड। बाय बाय।